फ्रेंड्स, हर साल गणेश उत्सव की पूजा में हजारों नहीं करोड़ों लोग शामिल होते हैं। शायद यह बात हम सबको नहीं पता होगा, लेकिन हम सब हिंदुओं का जो पर्व दशहरा और होली को जितना बड़ा पर्व मानते हैं, उससे कई गुना बड़ा पर्व गणेश उत्सव मनाया जाता है। आज के समय में होली दशहरा हमारा भारत तक ही सीमित है, जबकि गणेश उत्सव का पर्व भारत के अलावा कई ऐसे खाड़ी देश हैं जहां पर कि बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव का पर्व लोग मनाते हैं। और सिर्फ आज की बात नहीं है, लोग कई सालों से इस उत्सव को मनाते भी आ रहे हैं। लेकिन भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि गणेश उत्सव को उतना महत्वपूर्ण दर्जा नहीं दिया जाता है, जबकि देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कि इस उत्सव की महा तैयारी करीब 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। और इसमें सिर्फ हम और आप शामिल नहीं होते हैं, बल्कि देश के जाने माने हस्तियां, बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग और वे लोग जो मानते हैं कि हमारा तो सब कुछ गणेश भगवान का आशीर्वाद से ही सब कुशल चल रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, बड़े बड़े राजनेता हों या अभिनेता या आम आदमी से हटकर देश के सभी धनी मनी लोग अक्सर इस गणेश उत्सव की पूजन में दिलचस्पी जरूर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वे लोग आम आदमी के बीच एक भक्त बनकर बड़े आस्था के साथ मिलकर इस उत्सव को मनाते भी हैं। और 10 दिनों तक चलने वाले इस महा उत्सव में पूरा परिवार संग गणेश जी की चरण में अपना हाजिरी लगाते हैं। लेकिन हम लोग उन सभी से आज करोड़ों मील दूर हैं। गणेश उत्सव हम सबको मनाना चाहिए, क्योंकि यह पर्व हम सब के घरों में सुख और समृद्धि लेकर आती है। खैर, इस बार मूर्ति स्थापना की मुहूर्त निकल गई, लेकिन बता दें कि आज के दिन मूर्ति स्थापना के मुहूर्त सुबह दिन के 11:08 से लेकर दोपहर के 1:33 तक ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने का शुभ मुहूर्त था। और ठीक आज से 10 दिनों के बाद ये उत्सव को विसर्जन किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग चाहते हैं कि इस उत्सव में हम भी भाग लें, तो अभी कुछ भी बना बगड़ा नहीं है। अभी ये उत्सव आज से ही शुरू हुआ है और आज से लेकर आगे 10 दिनों तक चलेगी। लेकिन आपको प्रतिदिन सुबह में स्नान करने के बाद गणेश जी की आरती करनी होगी और आरती करने के बाद चंदन तिलक प्रसाद वगैरह चढ़ाना होगा और गणेश जी का मंत्र का जाप करना होगा। गणेश जी का आरती उतारनी पड़ेगी और इस हिसाब से आप करके अगले 10 दिनों तक कंटिन्यू, मतलब प्रतिदिन आप गणेश उत्सव में भाग ले सकते हैं और आपको फल की प्राप्ति भी होगी। कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र है, साफ है, तो भगवान के चरण में आप कहीं से भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। क्योंकि हर लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि मूर्ति स्थापना के समय कई तरह की सावधानियों को बरतना भी पड़ता है और इतना ये आसान भी पर्व नहीं है, क्योंकि पर्व से खिलवाड़ करना भी कभी कभी मतलब भारी नुकसानदेह साबित होता है। तो हम तो कहेंगे कि अभी मतलब कुछ भी नहीं हुआ, आज तो मूर्ति स्थापना हुआ है, आज मूर्ति स्थापित हुई है, आज गणेश भगवान जी विराजमान हुए हैं और आज इस ये उत्सव आज से 10 दिनों तक चलेगा। और आज से ही आप शुरू कर दीजिए गणेश पूजन और गणेश जी की आरती कीजिए, वंदना कीजिए और उन्हें प्रसाद चढ़ाइए। और इस तरह से आप गणेश उत्सव में घर बैठे भी आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सभी जगह विराजमान हैं। और जितना आप सक्षम हैं उतना पूजा अर्चना करें और मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगें। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें तो पौराणिक कथा के अनुसार गणपति जी का जन्म यानी गणेश जी का जन्म आज ही के दिन दोपहर के समय हुआ था, दोपहर में हुआ था। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर का समय गणपति स्थापना और पूजा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो कि आज पूजा स्थापना का सर्वश्रेष्ठ समय था। सुबह दिन के 11:01 से दोपहर के 1:28 तक शुभ मुहूर्त था। और स्थापना के साथ ही 10 दिन तक ये गणेश उत्सव शुरू हो जाते हैं। और जगह जगह पे बड़े बड़े शहरों में आप देखे होंगे कि गणेश उत्सव के आगमन की यानी गणेश जी के आगमन के लिए कई जगह झांकियाँ भी निकलती हैं, कई जगह झांकियाँ भी एक से एक खूबसूरत तरीके से सजाई जाती है। और गणेश चतुर्थी से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दें तो पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गौरी पुत्र गणेश पृथ्वी पर वास करते हैं। ऐसी मान्यता है।
जो लोग घर में गणपति जी की स्थापना करते हैं, बप्पा यानी गणेश भगवान उनके समस्त संकट, दुख, दरिद्रता हर लेते हैं। साथ ही गणेश जी के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि भी आती है, जातक के बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन प्रथम पूजनीय गणेश जी का जन्म हुआ था। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी खास रौनक होती है। इस दिन व्रत रखकर लोग व्रत रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं और फास्टिंग व्रत रख करके घर या दुकान में गणपति की स्थापना, जिसका जो बिजनेस है उन लोग सभी लोग गणपति भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और स्थापना करने से धन, नौकरी, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अंत होता है और बप्पा घर में यानी गणेश भगवान घर में खुशियाँ लेकर आते हैं और हमारी सभी परेशानियों को लेकर के वो चले जाते हैं।